एवरीवन, मेरा नाम साकिब त्रिपाठी है और मैं दायित्व फैमिली से आपकी तरफ से आपको मैथ सिखाने के लिए आया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बाद आता है। तो इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में या मतलब अगर हम लोग अपना कोर्स भी अगर पढ़ते हैं आगे जाके अगर, तो उसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। जैसे अगर हम लोग लेट से सपोज करें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हर जगह ही हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बेसिक हो चुका है। अब तो हम लोग को आना चाहिए कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को रूट निकालना है, ज़ीरो निकालना है, या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे कैसे हम लोग उसको अप्रोच और ट्राई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री नहीं कह सकते, डिग्री जिसकी 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया हुआ है ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक है। x की जो पावर है वो देखिए 2 है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। पहला है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax² + bx + c = 0। ठीक है। यहाँ पे a कभी ज़ीरो नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे a ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा फिर bx + c = 0। ठीक है। और दूसरा है हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक में क्या है? b = 0, c = 0, ax = 0, x² = 0। ये एक है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a ज़ीरो नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक ऐसे ही सिंपल सा एक्सरसाइज था कि बताना है कि इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो पहला वाला तो देखिए कि लग रहा है कि पहला x² - x + 3 = 0 है, क्योंकि वैल्यू डिग्री 2 है। 2x² + 5/2x - √3 = 0, ये भी है। सिमिलरली अब आता है हमारे पास सिक्स वाला x - 6/x = 3। तो इसमें देखिए x जो है हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? x² - 6 = 3x। ठीक है। ये देखिए आगे हमने किया है, ये शुरू के 4 के सॉल्यूशन है, बाकी आप खुद से ट्राई करिए। और ये एक जो मैंने बताया था जिस तरह के फॉर्म का, देखिए यहाँ पे क्या x² - 2/x = x²। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन्होंने हमने, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x³ - 2 = x³। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे x होगा, ये जो है x होगा, x - 2/x = x²। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आएगा x³ - x² - 2 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? ज़ीरो, कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू या कई भी वैल्यू हो सकती है जिसपे कि वो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है। वही मैंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x + 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। देखिए 1 - 2 + 1 = 0। ठीक है। तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x² + 2x - 1 = 0। ठीक है। -1 1/3 -1/2। अच्छा देखिए यहाँ पे हमको 3 चॉइस दी हुई है। ठीक है। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट होंगे? 2। ठीक है। पहले हम लोग x की जगह -1 सिंपली पुट कर देंगे, x = -1। जब हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। अब 0 आ गया मतलब -1 क्या है? रूट है। सिमिलरली आप बाकी दो को भी ट्राई करेंगे, सेकंड और थर्ड को। ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा इसका रूट नहीं है। ठीक है। फाइंड द सिमिलर एक्सरसाइज मैंने दी हुई है आपके खुद के ट्राई के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 1 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे ही हम x की जगह 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सिमिलरली है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच x = 3/4 एंड x = -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx - 6 = 0।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक बार हम लोग x रखेंगे तो a और b में हमको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग फिर जब x इक्वल टू -2 रखेंगे फिर एक मिलेगा इक्वेशन a और b में। अब ये क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। अब जैसे हम लोग को दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अब इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई। तो सॉल्यूशन अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको देना होता है तो हमारे पास कई मेथड होते हैं। पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है हमारे पास श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। सबसे आसान अगर देखा जाए तो श्रीधराचार्य ही है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कई कई जगह। और उसके बाद अगर कोई आसान है तो वो फैक्टराइजेशन। स्क्वायर वाला जो है थोड़ा टफ है और इसको कम एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। तो देखते हैं अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत बेसिक है, आप लोगों ने क्लास 8th या 9th में ज़रूर उसको पढ़ा होगा। तो आता है सबसे पहले फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को इसके फैक्टर से बांट देते हैं, ठीक है। आगे अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि तो हाँ ये देखिए, ये है हमारे पास एक, ये अगर आप ये ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 की। अब ये क्या है, हमारे पास दो फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। एक फैक्टर है 2x - 3 ब्रैकेट का और एक है 3x + 1। अब या तो 2x - 3 0 होगा या तो 3x + 1 0 होगा, ठीक है। तो ये केस हमारे बना। अब 2x = 3 और 3x = -1, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x = 3/2 और x = -1/3। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 3/2 और -1/3। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 2x² + x - 6 = 0। तो जहाँ पे भी हमारे पास a की वैल्यू कुछ दी होती है, a मतलब जो x² का कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2 है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -12 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई ऐसे दो नंबर ढूंढिए, ठीक है, जिनका कि डिफरेंस हो 1 और जिनका कि मल्टीप्लिकेशन करने पे है -12। तो अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखिए तो क्या हो सकता है, 3 -3 और 4 हो सकता है क्या, ठीक है। देखिए अगर इन दोनों का सम करिए तो 1 भी आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो -12 भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास है और -3 और 4 है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 2x² + x - 6 को क्या करेंगे, ये देखिए 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। इसको कई कई जगह कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो 2x² + 4x से हम लोग को क्या कॉमन मिलेगा, 2x, और -3x - 6 से क्या मिलेगा, -3। हम लोगों ने अलग अलग ब्रैकेट्स बना लिए, x + 2 ब्रैकेट 2x - 3 = 0। अब साइमल्टेनियसली एक बार एक को 0 करेंगे, एक बार एक दूसरे को, जैसे कि x + 2 = 0 तो क्या देगा हमको, x = -2। एक बार करेंगे 2x - 3 = 0 तो क्या देगा, x = 3/2। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, -2 और 3/2। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, जो भी 10th अभी बोर्ड अपीयर करने जाएंगे उनके में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ देखिए 4x - 3/2x + 1 दिया है, ठीक है। ये अब उसके बाद वाला जैसे ही आप टर्म देखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल है, देखिए 2x + 1 ऊपर चला गया, 4x - 3 नीचे चला गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए क्या होता है कि जो भी हम लोग को ये दिया रहता है इसको एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे y मान के रखा है, ठीक है। पुटिंग 4x - 3/2x + 1 = y वी गेट। अब जैसे हम लोगों ने y रखा तो क्या होगा, एक तो y हो जाएगा और दूसरा क्या उसका रेसिप्रोकल है तो 1/y हो जाएगा, 10/y = 3, ठीक है। अब इसको ये एक बन गया हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, y² - 3y - 10 = 0, ठीक है। अब क्या होगा, y² माइनस, अब इसमें फिर हम लोग स्प्लिट करेंगे, कैसे, ऐसा कोई दो नंबर जिसका सम हो क्या, -3 और जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, -10। तो अगर हिट एंड ट्रायल से देखिए तो -5 और 2 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, y² - 5y + 2y = 10 = 0।
अब हम लोग फाइनल y माइनस 5 ब्रैकेट y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हम लोग को दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो मिल जाएगी y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा, अगर y इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद 4x माइनस 3 इक्वल टू 10x प्लस 5, और जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8/6, ठीक है, सॉरी माइनस 8/6 आएगा, और जो उसको फाइनल करेंगे तो आ जाएगा -4/3। फिर दूसरा केस क्या बनता है, y इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, वैसे ही सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा अपना, ठीक है। बताइए क्या मिलेगा दूसरा आंसर, ठीक है। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो भी क्वाड्रेटिक होता है उसकी मदद से एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसा स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर्म का, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, तो ये काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से। तो जैसे कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड शो दैट द 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। तो अब कैसे शो करेंगे, शो करने का तरीका अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को। 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के साथ एक और स्क्वायर होना चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, इसी वजह से हम लोगों ने ऐसा किया वहाँ पे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ऐसे ही फॉलो करते हुए, तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का देखिए यहाँ पे, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि 1/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया गया है, ठीक है। अब फाइनल क्या होगा, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे देखिए -8 प्लस 1/4 इक्वल टू -31/4। अब आप हमको ये बताइए क्या ए स्क्वायर इक्वल टू -2 हो सकता है क्या, किसी भी नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर माइनस में हो सकता है, नहीं। इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। इसीलिए इसका कोई भी रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेंट। ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य फार्मूला जो आगे अभी हम लोग करेंगे उसमें इसका थोड़ा सा यूज़ रहता है। तो डिस्क्रिमिनेंट नाम से ही जैसा लग रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेट कर दे, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव, ठीक है। तो ये भेदभाव क्या करेगा, भेदभाव ये करेगा कि ये बता देगा कि कोई भी रूट रियल होगा कि नहीं, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी मतलब नॉन रियल, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें बताने में है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम लोगों ने लिखा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर उसमें b और ac अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ABC हमने लिख दिया है। अब डिस्क्रिमिनेंट D जो है वो कैसे दिया जाएगा, D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो B क्या है हमारे पास, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है। 49 माइनस 48 इक्वल टू 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली इसका भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 18, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला में। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड डी इक्वल टू, पहले डी फाइंड कर लेंगे उस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है, ये केसेस हैं, ये केसेस आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसे दिया आएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अगर d जो है हमारा रियल है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर d 0 हो गया, d इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन का जो दोनों रूट होगा वो आपस में इक्वल होगा और क्या होगा, -b अपॉन 2a होगा, ठीक है।
और अगर डी लेस देन 0 हो गया तो इक्वेशन का कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये है अंडर रूट 3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अगर आप इसको चाहें कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व करें तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी रूट की वजह से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए बी और सी अपना आइडेंटिफाई कर लेंगे। ए बी सी आइडेंटिफाई जैसे ही होगा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसके दो रूट होंगे जो कि अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो अंडर रूट डी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अपना निकाल लिए हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया है 4√2। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट 4√2 आया है। तो हम लोग का क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब जैसे जैसे हम लोग वैल्यू रखें और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6√2 अपॉन 2√3 इक्वल टू √6। एक रूट आ गया हमारे पास √6 अंडर √6। और दूसरा सिमिलरली बीटा हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि देखिए एक बार हम लोग प्लस लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट आ गए अंडर √6 एंड माइनस अंडर √6/3। अब आता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए जो मैं बता रहा था कि ये जो डी होता है, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या होगा, रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और अगर रूट जो है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट जो होंगे रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो इसका रूट निकालिए, x² माइनस 4x प्लस 4 का। आप इसका रूट निकालिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड से और फिर आप बताइए कि ये इसका किस तरह का रूट होगा, इसके रूट का नेचर क्या होगा। फिर आता है हमारे पास b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो ऐसे रूट जो होते हैं नॉन रियल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम लोगों ने अभी मैंने डिस्कस किया कुछ देर पहले कि जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम जैसे किसी की एज हो गया या कहीं मनी वगैरह का बात हो गया या यूनिट डिजिट 10 डिजिट की बात होती है। आप कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कि डिजिट की बात होती है, कहीं एज की बात होती है, कहीं मनी की बात होती है। तो ऐसी जगहों पे कई जगह क्वाड्रेटिक आता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो था नेचर ऑफ रूट पे है। ठीक है, जैसे कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या रियल और इक्वल के लिए क्या कंडीशन थी, डी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, फाइनली सॉल्व किया 9k² माइनस 36k। अब इसको इक्वल टू 0 करना है तो इक्वल टू 0 हम लोग ने इक्वेट किया तो हमारे पास के की दो वैल्यू आएगी, k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में दिया है कि k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से k की एक वैल्यू आएगी जो कि 4। ठीक है, आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ तानवीज एज इन ईयर्स 5 years एगो एंड हर एज 8 years लेटर इज़ 30। ठीक है, जो तानवी की एज थी 5 साल पहले और आज के 8 साल बाद अगर दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो आएगा कितना, 30। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज रही होगी x, 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी x माइनस 5 और 8 साल बाद उसकी एज कितनी होगी x प्लस 8। अब x प्लस 5 और x प्लस 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देना हमको। ठीक है, अब जब जैसे ही वो हम लोग करेंगे जैसे कि यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे x माइनस 5 और x प्लस 8 इक्वल टू 30। ठीक है, फाइनल जब हम लोग ने इसको सॉल्व किया यहाँ पे देखिए x² प्लस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब आप इसको चाहे श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लें या फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे देखिए 70 काफ़ी बड़ा नंबर है तो आप ऐसा करिए कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही करिए। तो क्या है कोई कंडीशन कि जिसका सम 3 हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए -70 आ जाए। तो अगर देखिए तो प्लस 10 और -7। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पे x² प्लस 10x, x² प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल टू 0।
तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x से कॉमन आ जाएगा x, और -7x माइनस 70 से कॉमन आ जाएगा 7। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 एक ब्रैकेट में और x माइनस 7 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 7, या तो उसकी एज -10 होगी या तो उसकी एज 7 होगी। तो आप खुद से बताइए कि किसी की एज कभी माइनस में होती है क्या? नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग x इक्वल टू -10 को नहीं लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू -10 को नहीं लेंगे और x इक्वल टू 7 को लेंगे, इसलिए x इक्वल टू 7 यहाँ देखिए लिखा है एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत हेल्प किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में। अभी हम लोग कुछ दिनों में इसके रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स हैं हम लोग अपलोड कर देंगे, तो आप लोग को हम लोग नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, टिल देन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग फील फ्री टू यूज़ कमेंट सेक्शन, और ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।